आप देख रहे हैं ETV उर्दू। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम, खुश आमदीद प्रोग्राम आप और हम में मैं डॉक्टर मोहम्मद मज़हर क़ादरी आप तमाम नाज़रीन को खैर मक़दम कहता हूं इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप जानते हैं आज का हमारा उन्वान है बेरोज़गारी से निजात। ये टॉपिक इसलिए लिया गया है कि आए दिन लोग बेरोज़गारी का मातम मनाते हैं। अगरचे कि रोजगार हमारे इर्द गिर्द घूमता रहता है, लेकिन फिर भी हम उसको देख नहीं पाते या हासिल नहीं कर पाते। कहीं तो कोई कमी हम में होगी, कहीं तो कमी किसी चीज में होगी जिसको हम भरपाई नहीं कर पाते हैं। तो नाजरीन, इस मुनासिबत से आज के प्रोग्राम का हम आगाज करते हैं कि रोजगार कहां कैसे हासिल किया जा सकता है। अल्लाह रिज़्क़ का ज़ामिन है, वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैर हिसाब। ये हमारा अकीदा है, ईमान है और यही हकीकत है। तो नाजरीन, आज हमने अपने स्टूडियो में जनाब हाफिज अरशद बशीर मदनी साहब को मदऊ किया है। हर बार की तरह ये हमारे प्रोग्राम में जलवा अफरोज हैं और अपनी बसीरत अफरोज मालूमात से हमें नवाजेंगे। तो नाजरीन, जैसा कि मदनी साहब खुद एक आलिम हाफिज होने के बावजूद दुनियावी उलूम जिसकी हमने तरह डाली है, तो इसमें भी ये महारत रखते हैं और ये भी रोजगार से जुड़े हुए हैं। अगरचे के कई मसाइल आते हैं जो तलबा दीनी तालीम हासिल करके ज़माने में आते हैं, लेकिन फिर भी आपने लोहा मनवाया है, माशा अल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे। तो नाजरीन, आपको हम एक बार याद दिला दें, हमारा आज का उन्वान बेरोजगारी से निजात। इससे मुताल्लिक आप हमें फोन कर सकते हैं। फोन के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-305010। मजरत चाहिएगा, टोल फ्री नंबर है 1800-3454-026 और एसटीडी नंबर है 08415-305010। और नाजरीन, आप हमें एसएमएस भी कर सकते हैं। एसएमएस के लिए आप टाइप कीजिएगा AAH स्पेस अपना सवाल और अपना नाम और शहर का नाम और इसे रवाना कीजिएगा 3690 पर या 600606 पर। और जो बैरून हिंद व्यूअर्स हैं वो हमें 4412 पर अपने एसएमएस रवाना कर सकते हैं। तो नाजरीन, आइए आगे बढ़ाते हैं इस प्रोग्राम के पहले सेगमेंट को इस सवाल के साथ कि इस उन्वान से मुताल्लिक मदनी साहब, वैसे मैंने नाजरीन से आपका तारुफ तो करवा दिया है, मैं इस्तकबाल भी करता हूं आपका इस प्रोग्राम में और मैं चाहता हूं कि आप नाजरीन को भी आप सलाम करें और इस्तकबाल कर लें उनका, फिर हम बात करते हैं इस सिलसिले में। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। मोहतरम नाज़रीन किराम, मैं सबसे पहले इस्लामी तरीके से आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामी एतबार से आज का जो टॉपिक हमने लिया है, इंशाअल्लाह हम दुनियावी एतबार से भी दीनी एतबार से, इस्लाम कहते हैं मुकम्मल वे ऑफ लाइफ, यानी कि इसमें दीन और दुनिया, आखिरत और दुनिया की रहनुमाई हमें मिलती है। इस लिहाज से इंशाअल्लाह इस्लामी तालीमात की रोशनी में आपको रहनुमाई दी जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम दुआ करते हैं कि इस सेशन को अल्लाह सुब्हानहू व तआला इल्म वाला और मुफीद बनाए इंशाअल्लाह। मदनी साहब, मैं सवाल ये करना चाह रहा था कि इस उन्वान से मुताल्लिक जो इस्लामी तालीमात हमें मिलती हैं इस पर हम बात करेंगे, लेकिन आइए चलते हैं सबसे पहले एक कॉलर की जानिब जो बड़ी मुद्दत से लाइन पर ठहरे हैं और इस प्रोग्राम में शामिल होने का इंतजार कर रहे हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा और कहाँ से बोल रही हैं? बुरहानपुर मध्य प्रदेश से जी। मैं आमीना जी बोल रही हूँ, आमीना काजी। जी आमीना साहिबा, बताइए आपका क्या सवाल है? अभी लड़की ने बताई थी ना आपको 3 सवाल। जी जी। रेहाना दी ने। जी जी, दोहरा दीजिए आप। आइए जी जी, आप सवाल दोहरा दीजिएगा।
पहला सवाल ये है कि कोई कातिब ने अगर सलाम किया तो उसका जवाब देना चाहिए या नहीं। अच्छा जी। और दूसरा सवाल ये है कि जैसे तैयात में 2 बार अशहदन आता है तो उसलिए 2 बार उंगली शहादत की उठाना चाहिए या एक ही बार काफी है। अच्छा जी। और तीसरा सवाल ये है कि कोई शख्स अपनी माँ बाप की जायदाद का हक चुकाए बिना हज को जाता है तो क्या उसका हज जायज कबूल होगा। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया साजिदा साहिबा, आपने बुरहानपुर से हमें कॉल किया। आपके तीनों सवाल का जवाब दिया जाएगा, लेकिन ये सबसे पहले हम बात बता दें नाज़रीन, जैसे कि आज का उन्वान है खास तौर पर बेरोजगारी से निजात, इससे मुताल्लिक अगर आप सवाल करते हैं तो हमें खुशी होगी और टॉपिक के साथ इंसाफ होगा। तो आइए चलते हैं नाज़रीन, इन सवालात का जवाब मदनी साहब फिर भी बहरकैफ जुज़वी तौर पर दे दें। सलाम के जवाब से मुताल्लिक उन्होंने कहा है कि गैर लोग भी सलाम करते हैं तो उसका जवाब, या जैसे भी इस्लाम में तरीक़ा है सलाम के जवाब देने का। दूसरा शहादत की उंगली उठाने की जो शहादत तीसरा देते हैं 2 मरतबा है, और इस पर बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुख्तसरन टॉपिक से बाहर होने के बावजूद भी मुख्तसरन जवाब देता हूं मैं। मुसलमान अगर जवाब सलाम करेगा अस्सलामु अलैकुम तो आपको चाहिए वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, बेहतर से बेहतर जवाब देने की आप कोशिश करें। अब अगर कोई और भी इसका आपसे कोई सलाम कर दे तो आप जवाब में वालेकुम कह सकते हैं, खास तौर से अगर अहले किताब हो, और अगर दूसरे अगर हो तो आप उनको आदाब कह सकते हैं। तो आप इस तरीके से जवाब दे सकते हैं। और जहां तक आपका दूसरा सवाल है तशहुद से मुताल्लिक, इंशाअल्लाह नमाज के टॉपिक पर जब हम आएंगे तो डिटेल में बताएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरे तशहुद में उंगली का हरकत देना भी साबित है, उंगली को उठा के रखना भी साबित है। तो मुख्तलिफ शक्लें इंशाअल्लाह हम डिटेल में बताएंगे। और जहां तक यह है कि कोई आदमी जायदाद का मसला, तीसरा जो सवाल है कि एक आदमी हज को चला गया तो सवाल वाज़े समझ में नहीं आया, तो इस वजह से इंशाअल्लाह जो भी टॉपिक रहेगी। हज से मुताल्लिक ये पूछ रहे थे कि हुकूक अदा करना है और हज को जाना है, हज को जाने की क्या सूरत बनती है आप ये बता दें, ताकि जो शादी करना हो या और हुकूक अदा करना हो, जायदाद में का हक जो बाकी रह गया हो किसी का देने का, वो अदा किए बिना अगर हज को जाते हैं तो इसमें क्या इस अमर में क्या कहा गया है। जहां तक हज को एक बंदा जाता है तो उससे पहले जो हुकूक अदा करने, किसी की हक तलफी की है तो आप जाकर उससे माफी मांग ले। और इसी तरीके से कुछ हुकूक अदा करना है, जैसा कि किसी को कुछ वादा आपने किया या खर्जा लिया आपने, तो अगर आप उससे कहें कि मैं हज से आने का लौटा आता हूं कह देते हैं तो बेहतर है, ताकि आप हज को जाए तो कोई अपने ऊपर ऐसा बोझ लेकर ना जाए जिसकी वजह से आपका हज कबूल होने में रुकावट बने। तो ऐसे वक्त पर इसके लिए अलग अलग सवाल आएंगे जिसके अलग अलग जवाब हैं, एक कॉमन जवाब नहीं दिया जा सकता। इस वजह से आप करीबी किसी आलिम से अगर कोई मसला आपके स्पेसिफिक है तो आप बयान कीजिए, आपको उसके जवाब मिल जाएंगे इंशाअल्लाह। मदरी साहब इस जवाब के लिए शुक्रिया, लेकिन और एक लाइन पर कॉलर मौजूद है, ये भी प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, देखते हैं इनका सवाल क्या है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम मोहतरम, कौन और कहां से? जी, चित्तूर से अब्दुल्ला। अब्दुल्ला साहब चित्तूर से। जी, मेरा सवाल है कि क्या चिट फंड कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स में जो नॉन इस्लामिक बैंक हैं जी ऐसी जगह काम कर सकते हैं? अच्छा जी। और एक सवाल है कि इंस्टॉलमेंट जो बिजनेस करते हैं जी, मतलब एक चीज देकर उसके बाद जो है वीकली वंस कलेक्शन करते हैं जी, तो वो चीज से ज्यादा मतलब ज्यादा प्रॉफिट लेते हैं उसपे, जी जी, तो ऐसा बिजनेस कर सकते हैं ये? अच्छा जी, शुक्रिया बहुत अब्दुल्ला साहब, आपने हमें कॉल किया। आइए आपके सवाल के क्या जवाबात हो सकते हैं मदनी साहब से जानते हैं। चिट फंड से मुताल्लिक और इंश्योरेंस वगैरह से मुताल्लिक जो कारोबार है इसमें सर्विस का मसला है, पहले ऐसे रोजगार से जुड़ा हुआ मसला है, एक दीवार ठहरती है, इसमें बहुत सारे लोगों को शुकूक व शुबात होते हैं कि किस तरह के कंपनीज में ज्वाइन करें या ना करें। और जैसे इंस्टॉलमेंट का बिजनेस कहा गया या पैसा देना वगैरह, सूद ना हो लेकिन इंस्टॉलमेंट पे पैसा देते हैं तो कम ज्यादा लेते हैं, शक्ल बदल कर ही सही सूद की बात हो ही जाती है। तो इससे मुताल्लिक भाई अब्दुल्ला ने सवाल किया है, दोनों के जवाब अता फरमाएं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी भाई ने 2 सवाल किए हैं। एक तो ये है कि एक आदमी अगर जॉब करता है तो ऐसी जगहों पर जहां पर इस्लामी एतबार से हराम है तो वहां पर जॉब करने का हुक्म क्या है, जैसे बैंक में नौकरी की जाए या इंश्योरेंस में या एक ऐसी जगहों पर जहां पर सूदी कारोबार होता हो, तो ऐसी जगहों पर एक मुसलमान को अपने आप को बचा लेना चाहिए और उसको चाहिए कि कोशिश ये करे
کہ حتی المقدور حتی الامکان حلال راستوں کو اپنائے, حرام راستے میں اپنے آپ کو نہ ڈالے. اب اگر کوئی یہ کہتا بھی ہے یا آپ سن لیتے بھی ہیں کہ نہیں بعض نے حلال کیا ہے یا بعض نے اس کو جائز قرار دیا ہے ہندوستان میں, تب بھی ایسے مسئلے میں جہاں پر اختلاف پایا جائے, کچھ لوگ کہتے ہیں حلال ہے کچھ لوگ حرام, تو ایسے وقت پر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ تقوی اسی میں ہے کہ آدمی ایسے سارے راستوں سے جہاں پر ذرا بھی شک آ جائے اس سے اپنے آپ کو بچا لے. حرام ہے حلال ہے ٹاپک الگ ہے, کم سے کم اس کے اندر شک تو پایا جا رہا ہے. کچھ علماء نے اس کو حرام کہا ہے. اس بنیاد پر بھی ایک آدمی کو چاہیے کہ ایسے سارے جاب جہاں پر بھی حرام کام ملوث ہوتے ہیں وہاں پر جاب نہیں کرنا چاہیے. جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے انسٹالمنٹ کا, اگر 0% والا مسئلہ ہے, لمسم اماؤنٹ اور اسی طریقے سے انسٹالمنٹ پورے ادا کرنے کے بعد, قسط ادا کرنے کے بعد بھی دونوں کا اماؤنٹ برابر ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں 0% پر, تب تو جائز ہے, اس کے اندر کسی کا اختلاف نہیں ہے. البتہ مسئلہ آتا ہے کہ لمسم اماؤنٹ 30,000 کا ہے اور قسط ہو کر بعد میں 40 یا 50 ہو رہا ہے, تو ایسے وقت پر 99% علماء دنیا کے 99% علماء کرام نے کہا ہے کہ جائز ہے اور اس کے اندر سود والا مسئلہ نہیں آتا, اور بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ ناجائز ہے. دلیل ابو داؤد کی روایت ہے, نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم البیعتین فی البیعہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت پر 2 ڈیلنگ کرنے سے منع فرمایا. تو اس کی تشریح میں کہتے ہیں کہ یہاں پر لمسم اماؤنٹ الگ ہو رہا ہے اور انسٹالمنٹ کے بعد اماؤنٹ الگ ہو رہا ہے, فرق آ رہا ہے. اس وجہ سے بعض علماء کرام نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے. مختصر یہ ہے کہ اس مسئلے میں کم سے کم یہ ہے کہ 2 اوپینین آئے جو 2 اسٹرانگ ہیں. ایسے وقت پر حدیث یہ کہتی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو چاہیے کہ حرام کام سے بھی بچے, شک والے کاموں سے بھی بچے. اگر ایک آدمی کے پاس آپشن نہیں ہے اور سوائے اس کے کہ وہ آدمی انسٹالمنٹ میں ہی لے, تو ایسے وقت پر مجبوری کی صورت میں اگر کوئی آدمی 0% والا ہو, چاہے بڑھ کے, چاہے لمسم اور انسٹالمنٹ کے بعد فرق بھی آ رہا ہو اماؤنٹ میں, اس کے باوجود بھی ایک آدمی اگر مجبوری کی صورت میں انسٹالمنٹ کے راستے کو اپناتا ہے تو یقیناً وہ اپنا سکتا ہے. لیکن کوشش یہ کرے کہ لمسم کے ذریعے سے ہی مسئلہ ختم کر دے, تاکہ مسئلے میں آپ جائے مت کہ آپ کو مسئلہ حل کرنا پڑے. بہترین طریقہ تو یہ کہ آپ مسئلے کھڑا نہ کریں, لیکن اگر آپ مجبوری محسوس کرتے ہیں یا کوئی بڑی مشینیں ہیں آپ لمسم نہیں دے سکتے, تو ایسے وقت پر آپ انسٹالمنٹ کا راستہ اپنا سکتے ہیں. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہوا. شکریہ مدنی صاحب. آئیے اور ایک کالر سے بات کرتے ہیں, دیکھتے ہیں ان کا کیا سوال ہے. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ, کون اور کہاں سے بول رہی ہیں آپ؟ جی میں عائشہ بول رہی ہوں, ممبئی. جی عائشہ صاحبہ, بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ایکچولی ہمارا فیملی کا بہت اچھا بزنس تھا جی, اور سڈنلی مینس کچھ فیملی کی وجہ سے مطلب کافی پرابلمس آ گئی بزنس. اللہ خیر فرمائے آپ کی فیملی پر خاص طور پر. جی فرمائیے. اور جب ہم لوگوں نے کچھ کافی کوششوں کے بعد جب ہم نے کسی مولانا سے پوچھا تو یہ پتا چلا کہ مینس ہمارے بزنس پہ کسی نے ایسا کچھ کر دیا ہے کہ اس میں وہ سب بند ہو جائے اور ہماری ترقی رک جائے. اللہ خیر کرے. تو اس کی وجہ سے ہم لوگوں نے کچھ اور مولانا کو دکھایا اور اس کو اتروانے کی کوشش کی, لیکن مینس کبھی کوئی مطلب اب تک کچھ فائدہ نہیں ہوا اس کا, اور اس بات کو تقریباً 10 سال ہو گیا ہے. اور مینس ابھی تو سب کچھ مینس فنشڈ ہو گیا ہے اپروکسیمیٹلی, اور ہم لوگ اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ مینس کوئی دعا ہو جس سے اس پرابلمس کو سالو کیا جائے, یا پھر کوئی دوبارہ ہم پر ایسا کچھ نہ کر سکے, جیسے بندش ہو جائے, کوئی قرآن کی ایسی آیت جس سے ہم مطلب ایسی جادو کو اور ایسی چیزوں کو ایٹ لیسٹ اپنے بزنس تک پہنچنے سے روک سکیں. اچھا عائشہ صاحبہ, میرا آپ سے ایک سوال ہے, کیا دونوں مولانا حضرات کو آپ نے کچھ پیسے ویسے دیے یا کاروباری بات ہوئی, کسی طرح کی جادو جو بھی بتایا انہوں نے؟ ان 10 سالوں میں تو ایسے کافی مولانا لوگوں کے پاس ہم لوگ گئے جس میں سے کافی لوگوں نے پیسے بھی لیے, اور وقتی طور پہ کہا گیا کہ مینس ختم ہو گیا ہے, لیکن سچویشن سیم رہی, کبھی اس میں کوئی امپروومنٹ نہیں آئی. پھر کسی دوسرے مولانا کو دکھائے, انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم پیسے نہیں لیں گے, صحیح ہوگا تو آپ اپنی خوشی سے دے دیجئے. بٹ نارملی اب تک ان 10 سالوں میں کچھ بھی امپروومنٹ نہیں ہوا, بلکہ پیچھے ہی جا رہے ہیں ہم لوگ. اللہ آسانیاں فرمائے. آئیے آپ کے سوال کا کیا ایون ایسا ہو گیا ہے کہ کچھ مولانا نے یہ بھی کہا کہ ہمارے سارے بھائیوں کی روزی باندھ دی گئی ہے تاکہ وہ بھی کبھی کسی کام دھندے پر نہ لگ سکے. اور ایون آج تک ہم لوگ وہ چیز نوٹس کر رہے ہیں کہ بھائی بھی بڑے ہو گئے ہیں, وہ لوگ کام بھی کرنا چاہتے ہیں بٹ کچھ صحیح نہیں ہو پا رہا, مینس وہ کر نہیں پا رہے ہیں یا سکسیس نہیں ہو پا رہی ہے.
कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स आ ही जा रहे हैं। अल्लाह रहम करे। आइए आपके सवाल से मुताल्लिक और आपके ख्याल से मुताल्लिक क्या इस्लामी तालीमात मिलती हैं जानते हैं मदनी साहब से। मदनी साहब दोनों चीज़ों का अजाला फरमा दीजिएगा कि ये जो जादू है और जो हदबंदियाँ हैं और रुकावट है तरक्की की राह में, वो सब चीज़ें क्या है और क्या आजमाइश है और क्या हकीकत है, इससे मुताल्लिक आप बताएं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी बहन ने सवाल किया है और बहन ने जो सवालात किए हैं, ऐसे हमारे कई नाज़रीन हैं जिनके इस टाइप के सवालात होंगे। इंशाअल्लाह उन सब को रहनुमाई भी हो जाएगी। और जहां तक आपने अभी सवाल किया है कि सबसे पहले के जादू या नजर बद का लग जाना या इसी तरह जिन्नों के या रूहानी या इनविजिबल कायनात के जो हमले होते हैं, क्या इसकी हकीकत है? यानी इस पर हमने काफी टॉपिक्स इससे पहले पेश किए हैं। इसकी हकीकत अपनी जगह पर है, लेकिन बाज़ औक़ात होता यह है कि हम ज्यादा ही सोच लेते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आदमी दो एक्सट्रीम में ना जाए। ऐसा भी नहीं हो जाना चाहिए कि आदमी बिल्कुल इन चीजों का इनकार कर दे, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आदमी को जुकाम आते ही कहे किसी ने मुझ पर जादू करवा दिया। बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए। अब जहां तक मसला यह है कि अगर कोई आदमी ऐसा महसूस करता है कि उसके कारोबार में नुकसान हो रहा है या दिन ब दिन नुकसान बढ़ते जा रहे हैं, तबीयत गिरते जा रही है, सेहत गिरते जा रही है, रुकावटों पर रुकावटें आती जा रही है, इस मुख्तसर से वक्फे में जो आपको मैं रहनुमाई कर सकता हूं वो ये कि सबसे पहले सही मुस्लिम की रिवायत है। सही मुस्लिम के अंदर हदीस है शरीफ, हदीस नंबर है 44। उसके अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए, दुनिया के सारे जादूगर जमा होकर भी अगर आप पर हमला करने की कोशिश करें तो वो लोग कामयाब नहीं होंगे। सूरह बकरा के अंदर उतनी ताकत है। तो आप घर में एक मरतबा सूरह बकरा इस नियत से पढ़िए, तिलावत की नियत करते करते इस नियत से पढ़िए कि ताकि हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। यकीन कीजिए, यकीन से पढ़िए, यकीनन आपका मसला हल हो जाएगा। और दूसरा इसमें यह है कि अगर नजर बद का अंदेशा हो, जैसे नजर लग जाती है, तो ऐसे वक्त पर सूरह बकरा जो आपने पढ़ा है इसको पानी में फूकिए, जो बकेट में पानी जमा होता है, और 7 बेरी के पत्तों को अच्छी तरह कूट कर उसको भी मिला लीजिए, और घर में सबको कहिए कि इसको नहाइए, आप उनको नहलाइए। इस तरीके से भी नजर बद चले जाएगी तो आपकी रुकावटें खत्म हो जाएंगी। और एक है किताब, दुआओं की किताब हिस्नुल मुस्लिम, फोर्ट्रेस ऑफ मुस्लिम, हिस्नुल मुस्लिम, फोर्ट्रेस ऑफ मुस्लिम के हदीस नंबर दुआ नंबर 65 के अंदर एक प्यारी दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नी अशहदु अन्नका ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समदुल लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये इसमें आजम है, यानी बहुत बड़ा नाम है। जो कोई भी ये दुआ पढ़ने के बाद कुछ भी मांगेगा उसकी दुआएं कबूल हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह इसको भी अपनाइए आप। शुक्रिया मोहतरम। सूरह बकरा से रिलेटेड नाज़रीन और एक सवाल आया है, लेकिन हम चलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे की तरफ। हम लौट कर आएंगे, कहीं मत जाइएगा इस मुख्तसर से वक्फे के बाद।